नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे थे, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले मौजूदा सीजेआई बीआर गवई की बेंच को ये केस सौंप दिया था। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार इस एक्ट के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के लिए समर्पण से है। अगर कोई वक्फ में अपनी संपत्ति देता है तो वो एक तरह से अल्लाह के लिए दान है और उसका इस्तेमाल नहीं बदला जा सकता। वक्फ की संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जो संपत्ति वक्फ रहती है वो हमेशा वक्फ ही कहलाती है, उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। सिब्बल ने इस एक्ट को गलत ठहराते हुए कहा कि इसे ये कहते हुए लाया गया है कि वक्फ का इससे संरक्षण होगा, लेकिन इससे तो कब्जा होगा। इस कानून को ऐसे तैयार किया गया है कि बिना किसी प्रक्रिया के ही वक्फ की संपत्ति को हासिल किया जा सके। कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं ये तय करने वाला एक सरकारी अधिकारी होगा। यदि वो कोई फैसला इधर उधर कर दे तो वक्फ संपत्ति पर विवाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि वक्फ तो अल्लाह के प्रति एक समर्पण है, इसे किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखते हुए सिब्बल ने ये तर्क भी दिया कि यहाँ मंदिरों की तरह चढ़ावा नहीं होता। वक्फ संपत्ति से जो आय होती है उससे ही मस्जिद का मैनेजमेंट होता है। सिब्बल की इस दलील पर सीजेआई गवई ने कहा, चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि मैं तो दरगाह गया हूँ, वहाँ चढ़ावा चढ़ता है। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि जी हाँ, दरगाह पर चढ़ावा आता है, लेकिन दरगाह और मस्जिद दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को जरूरी करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 100-200 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से आएंगे। तो सीजेआई गवई ने उनसे पूछा कि क्या पहले से वक्फ कानून में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था। सिब्बल ने बताया कि रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं था, यानी कि संपत्ति वक्फ की ही मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक व्यवस्था ये थी कि रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले मुतवल्ली को हटा दिया जाए, लेकिन अब तो संपत्ति ही वक्फ की नहीं मानी जाएगी। सीजेआई गवई ने उनकी इस आपत्ति को नोट कर लिया। इसके अलावा बहस के दौरान खजुराहो के मंदिर का भी जिक्र हुआ। जी हाँ, आपको बताते हैं ऐसा कब हुआ। दरअसल केस की सुनवाई के दौरान सिब्बल ने एक दलील प्राचीन स्थलों को लेकर दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन्हें पहले सरकार अपने नियंत्रण में ले लेती थी, तब भी उनका वक्फ का दर्जा खत्म नहीं होता था। अब यदि वक्फ संपत्ति को स्मारक का दर्जा मिलेगा तो उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। फिर एक बार वक्फ का दर्जा समाप्त हो जाएगा तो लोगों को प्रार्थना करने से रोक दिया जाएगा। इस तरह स्वतंत्रता के साथ उपासना करने का अधिकार भी प्रभावित होगा। इस दलील पर चीफ जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी नियंत्रण में जाने से उपासना का अधिकार प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो फिलहाल संरक्षित स्मारक है, इसके बाद भी वहां के लोग मंदिर में आकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दलीलें अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं। इस पर आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। सुनवाई आज लंबी चलेगी।